बच्चों, कई सारे ऐसे एंजियोस्पर्मी प्लांट हैं जिनके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज करते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा जैसी बीमारियां। अस्थमा एक टाइप की एलर्जी ही है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है पार्थीनियम का, जिसे कैरेट ग्रास कहा जाता है। पार्थीनियम एक एलियन स्पीसीज इन्वेजन है। इंपोर्टेड वीट के साथ ये हमारी कंट्री में आया और अब ये यूबिक्विटस है, मतलब हर जगह पाया जाता है और इसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। पॉलन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो पॉलन रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में, और आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां पर पॉलन के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप, पॉलन क्रीम, पॉलन एनर्जी शेक, ये सब वहां पर अवेलेबल हैं। और ये माना जाता है कि इनका यूज करने से जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, जो एथलीट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वहां पर इनका यूज किया जाता है। अभी यहाँ पर इंडिया में इतना कॉमन नहीं, आपने नहीं सुना होगा पॉलन क्रीम। अब पॉलन वायबिलिटी की अगर बात करें तो पॉलन की जो वायबिलिटी है वो वेरिएबल है, और ये काफी हद तक डिपेंड करती है, या आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक डिपेंड करती है ये ह्यूमिडिटी पर और टेम्परेचर पर, नमी पर और गर्मी पर। अब जैसे दो एग्जाम्पल याद करने, सीरियल्स की बात करें, अनाज जैसे राइस और व्हीट, तो राइस और व्हीट में जो पॉलन वायबिलिटी बहुत कम देर की है, केवल 30 मिनट में पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद अपनी वायबिलिटी को खो देता है। जबकि रोजेसी, सोलेनेसी और लेगुमिनोसी की बात करें तो इन फैमिलीज के जो प्लांट हैं इनमें पॉलन वायबिलिटी कई महीनों तक रहती है, मंथ्स में वायबिलिटी होती है। पॉलन ग्रेन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर स्टोर कर सकते हैं, और इसका यूज क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में कर सकते हैं। जैसे सीड बैंक में सीड स्टोर किए जाते हैं, वैसे हम पॉलन बैंक में पॉलन को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह एनिमल के केस में सीमेन या स्पर्म को भी लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, टेम्परेचर याद करना है, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है।